everyone, today discuss about of math में लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चर में रेखीय समीकरण। देखिए आज वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में हम किस तरह से चलेंगे कि ये हमारा समस्या का हर समाधान हो जाए। वर्ड प्रॉब्लम पहले समझने की बात है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रखा है। इफ 9 is added to a certain number, the result is 36. फाइंड द नंबर, अर्थात वो नंबर ज्ञात कीजिए। इसको हिंदी में समझने के लिए मैं बोल करके बताता आपको, उससे बढ़िया है कि मैंने इसको हिंदी में लिख रखा है। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में समझिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में समझिए। तो यदि किसी संख्या में 9 जोड़ा जाए तो एडेड टू ए सर्टेन नंबर, किसी संख्या में 9 जोड़ा जाए तो परिणाम इसका जो होता है, परिणाम रिजल्ट जो होता है 36 आता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पहले लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी इक्वल टू एक्स, या तो नहीं भी देंगे बी इक्वल टू एक्स। कोई दिक्कत सर? देखिए लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, मतलब कहने का अर्थ ये है कि माना कि, जैसे कि आप लोग मानते हैं, समझे? मानना मतलब मैथ्स वाले टीचर जो होते हैं मैथ्स के, वो जो मान के ही सारा काम करते हैं। पूरा ये दुनिया पूरा ग्लोबल विलेज बना देते हैं मान करके। माना कि हमने यहाँ से अमेरिका गए, या किसी भी तरह से वो मान के ही सारा काम कर लेते हैं। ठंडी बिता देते हैं बिना ऐसे ही मान करके ही, कि मान लेते हैं ठंडी में गर्मी आ गई है, उससे कोई मतलब नहीं। मैथ्स वाले सर इसी तरह होते हैं, वो मान करके ही हिसाब बनाते हैं। ठीक है, देखिए हम भी मान रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं आपको। तो माना कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, ठीक है। तो x हम मान लिए, तो इसमें क्या करा, किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 9 जोड़ा जाए तो परिणाम 36 आता है। 9 ये इस तरह से हम ये सिंबल देंगे, देख लीजिए ये सिंबल जो है इस तरह से आएगा। ये 9 प्लस एक्स इक्वल टू 36। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, x इक्वल टू 36। ये 9 प्लस में है, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27। x इक्वल टू 20, और ये सिंबल देके ही रहना है। ये जो जहाँ भी रहेगा इक्वेशन में यही सिंबल चलेगा, समझ रहे हैं ना। अब मैंने इसके अगला वीडियो में दिया था, वहाँ इक्वल हम जो है कि ये पार्ट्स नहीं, तीर जैसा जो निशान है ये नहीं हम दिए थे, खाली बराबर दे दिए थे, लेकिन ये अनिवार्य है। कोई दिक्कत, इस तरह का दीजिए। x इक्वल टू कितना हो गया 27, आपका सही आंसर है। फिर से इफ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36, फाइंड द नंबर। तो कहता है कि यदि किसी संख्या में 9 जोड़ा जाए तो परिणाम 36 आता है। तो किसी संख्या में 9 जोड़े 9, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, माना कि वो जो संख्या मांग रहा है कि नंबर, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए, मान लिए कि माना कि संख्या x है, तो 9 जोड़ने पर 9 प्लस एक्स इक्वल टू इसका परिणाम जो आता है 36 है। x इक्वल टू, जब ये प्लस में 9 भी है और प्लस में जो है 36 है, तो हमको x का मान निकलना है, संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। और हमने संख्या माना है ये b होगा, सॉरी ये b, x का मान निकलना है। x इक्वल टू ये 36 प्लस में है और 9 जो माइनस में है, ये जब अपना स्थान परिवर्तन क्या स्थानांतरण हुए तो ये प्लस से माइनस में हो गए। 36 में 9 गया इक्वल टू 27 हो गया। कितना हो गया 27, ये आपका सही आंसर है। बात देखिए जी, अगला क्वेश्चन है इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स। इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज 89, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या के 4 गुने में से 11 घटाया जाए तो परिणाम 89 आता है।
संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, अर्थात इसको करना बनाना है कि किसी संख्या, तो संख्या ज्ञात करने के पहले तो संख्या दिया हुआ नहीं है, तो संख्या जब नहीं दिया हुआ है तो हम संख्या को लिखेंगे लेट द कोई दिक्कत है, नंबर भी क्या हो गया x। अब जो है कि किसी, ये जो है कि 4 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड, जो है कि तो संख्या माने x, तो किसी संख्या में 4 बार 4 गुना में से 11 घटाया जाए, यदि किसी संख्या, तो संख्या हम x माने हैं, तो ये 4x हो गया, 4 टाइम किए तो 4x घटाया जाए तो 11 घटाया जाए। कोई दिक्कत, 11 घटाया जाए तो इसका परिणाम क्या आता है, इसका घटाया जाए तो परिणाम 89 आता है, 89। यू आर अंडरस्टैंड? देखिए नेक्स्ट आप सिंबल दीजिए इस तरह से दे करके 4x। अब x संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करें, 4x इक्वल टू 89, और ये जब 11 का ये एक्सचेंज होगा, बदलेगा, इस तरफ से इस तरफ जाएगा, 11 माइनस में है, किसमें है, माइनस में। जब ये अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, एक्सचेंज करेंगे जगह को, तो ये जो है कि इधर प्लस हो जाएगा। तो आप ध्यान, मैथ्स में जो है कि इस तरह से स्थान जब चेंज होते हैं तो ये उसका जो सिंबल होते हैं, प्लस होते हैं तो माइनस, माइनस होते हैं तो प्लस, इस तरह से करते हैं। तो जो है कि 4x इक्वल टू 9 1 10 का 0 कैरी 1 8 1 9 कैरी 1 जो है ऐड हो गया 100। 4x इक्वल टू 100, देयरफॉर x इक्वल टू 100 बाय 4, ये डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 ये 4 से कटे 24, 5 4 जा 100, 25 4 जा 100। ये होने के बाद जो है कि क्या है कि इसका मान हो गया x इक्वल टू ये 25, ये आपका सही आंसर है। और जो है कि x जो आपका संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर जो बोला जा रहा है वो नंबर आपका x माने हैं, कि जो जरूरत है, जो या इसको हिंदी में बोलते हैं माना कि वो संख्या x है, जिसका कि जिस संख्या के बारे में हमको, जिस संख्या को ज्ञात करना है वो संख्या हम x माने हैं। फिर से मैं एक बार रिवीजन करता हूँ ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं बढ़िया से, तो वो जो है कि वो समझ, जो पढ़ने वाला है तो वो तो एक के बार में समझ जाता है। ये देखिए, जो कमजोर बच्चे हैं उसके लिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इफ 11 is subtracted from 4 times a number, the result is 89, find the number। मतलब इसका हिंदी में बोल देता हूँ या बोर्ड पे मैं लिख रखा हूँ, यदि किसी संख्या के 4 गुने में से 11 घटाया जाए तो परिणाम 89 आता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो या फिर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर दिए जो लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x लिखे हैं हम, आप इसको लिख सकते हैं माना कि संख्या x है, माना कि आप इस तरह से कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि माना संख्या, वही उसी का मैंने इंग्लिश लिख रखा है यहाँ पे। तो ये जो संख्या के 4 गुने में से 11, 4 गुना वो संख्या x है, तो 4 गुना हो गया, तो 4 गुना x इक्वल टू 4x या 4x। अब माइनस जो है कि घटाया जाए तो माइनस हुआ 11, और इसका परिणाम 89 आया। 4x जब हम किए तो 4x इक्वल टू हम इक्वल टू 89 यहाँ पर है, प्लस में है तो ये प्लस में रह गया। अब 11 का स्थान चेंज होगा, इसका ये बदलेगा, यहाँ जब 11 माइनस में है, जब इस तरफ आया स्थान चेंज करके तो यहाँ प्लस हुआ, और प्लस होने के बाद 4x 89 प्लस 11 100 हुआ, 4x इक्वल टू 100, देयरफॉर x इक्वल टू 100 बाय 4, ये 25 हो गया, x इक्वल टू 25 आपका सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है,
फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज बाय 80, सॉरी 80 है। फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज बाय 80, एक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से गुना करने पर 80 बढ़ जाता है या ज्यादा हो जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन वही वाला है, मानने वाला बात है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, अर्थात हिंदी में इसको बोलेंगे माना कि वह संख्या x है जिसे ज्ञात करना है। माना की संख्या x, माना की संख्या x, इसको 5 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर? 5 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर? इसको 5 से, x को 5 से, x प्लस x, सॉरी गुना है, मल्टीप्लीकेशन है, x इंटू 5 इक्वल टू, ये क्या है? x प्लस 80। एक बार गुना करने पर, 5 बार गुना करने पर, और जो है कि ये गुना करने पर 80, x प्लस 80, ये क्वेश्चन बन के तैयार हुआ। कोई दिक्कत? एक बार गुना किए x प्लस 5 से, और उसको जो है कि उसका परिणाम क्या होता है? 80 बढ़ जाता है उस संख्या में। जिस संख्या को ज्ञात करना है, जिस संख्या को ज्ञात करना है उस संख्या में 80 मतलब 80 बढ़ जाता है। इसीलिए x इंटू 5, देख लीजिए, x इंटू 5 इक्वल टू x प्लस 80। अब इसका समाधान निकालिए, कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे होगा। ये x प्लस 5, तो ये कितना हो गया? ये 5x। कोई दिक्कत? x इंटू 5 कितना, क्या हो गया? 5x इक्वल टू x प्लस 80। नेक्स्ट है, जब 5x का मान, वो संख्या ज्ञात करना है तो हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो 5x, और हम जब ट्रांसफर करेंगे x को, जब हम ये x के तरफ लाएंगे, 5x के तरफ लाएंगे, तो x यहाँ पर देख लीजिए प्लस में है, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। कोई दिक्कत? 5x माइनस x इक्वल टू 80। देयरफॉर 5x में x घट गया तो कितना हो गया? 4x इक्वल टू 80। अब इधर से बना लेंगे x इक्वल टू 80 बाय 4। इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 0 है इस पे चढ़ जाएगा, है ना जी। इक्वल, देयरफॉर x, ये सिंबल देने के लिए मत भूलना जी। x इक्वल टू ये 20 x इक्वल टू 20 आपका सही आंसर है। फिर से आपको मैं दोहरा दूं, देखिए ये पेचिंदा है। फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 80, कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 से गुना करने पर 80 बढ़ जाता है या ज्यादा हो जाता है। तो हम संख्या लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, अर्थात वह संख्या जो ज्ञात करना था उसको मैंने x माना है। तो इसको 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने के बाद क्या होता है? तो x इंटू 5 इक्वल टू, देख इसको जो है कि x इंटू 5 इक्वल टू एक्स प्लस 80, x 5 गुण से गुना करने, वो संख्या 5 से गुना किए, और जब 80 बढ़ गया, x प्लस में 80 बढ़ा, तो ये हो गया x इंटू 5, 5x इक्वल टू एक्स प्लस 80। जब हम x को एक जगह लाए, एक जो है कि जाति में लाए x को x के पास, तो इक्वल टू, ये x प्लस में था, जब ये अपना स्थान परिवर्तन किया या एक्सचेंज किया, बदलाव किया, तो ये प्लस में था तो माइनस हो गया। 5x में एक x घट गया तो 4x इक्वल टू 80 हुआ। उसके बाद x इक्वल टू, ये डिवाइड हो गया, x बाय 80 बाय 4, ये डिवाइड करने के बाद जो है कि क्या हुआ? ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, अर्थात 24 जा 80 भी बोल सकते, 24 जा 80, इसलिए x का मान कितना हो गया? 20। को चालू,
देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर, द सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर नेचुरल नंबर्स इज 114, फाइंड द नंबर्स। फिर से अगेन मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 114, फाइंड द नंबर्स। फिर से एक बार, तीसरा बार, क्यों, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 114, फाइंड द नंबर्स। हिंदी में 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 114 है, तो 14 है, संख्याएं हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सॉरी, यहाँ पर संख्याओं का योग यहाँ पर हो जाएगा है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सुधार लेना जी। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 114 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है? देखिए ये द सम लिखिए क्वेश्चन से, द सम जो क्वेश्चन में कर रहा है उसी को हम लिखेंगे, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हो गया? 3 वो है। देखिए सम ऑफ 3 मतलब सम मीन्स क्या होता है? जोड़। सम मीन्स क्या होता है? जोड़। जोड़ जो होता है एडिशन, उसको सम बोलते हैं। SUM सम मीन्स जोड़, और SOME सम मीन्स कुछ, और SAM मीन्स सेम मीन्स एक जैसा। तो यहाँ ये इसको सम SOME नहीं समझने का, यहाँ पर है SUM जोड़। जो जोड़ होता है या योगफल मीन्स जोड़ होता है, एडिशन है ना। एड इसका तीनों का योग है। किसका योग है? 3 क्रमागत संख्या, कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। क्रमागत 3 लगातार संख्या जो है कि तो ये जो है कि इसको मानना पड़ेगा। तो हम माने द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर x और x + 1 और जो है कि दूसरा x + 2, 1 2 3 हो गया, है ना जी। क्या हो गया? 1 2 3 हो गया। अब जो है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए x + x + 1 + x + 2 इक्वल टू कितना है? 114। 114। कोई दिक्कत है? 3 क्रमागत संख्या है, तो यहाँ से हम लेंगे अब सिस्टम। देखिए क्या हो गया? कितना x है? 1 2 3। कितना x है? 3x है। हो गया जी। तो हम लिखेंगे इसको 3x + 1 और 2 3 प्लस ये 3 हो गया इक्वल टू 114। कितना हो गया? 114। तो इसलिए जो है कि ये 3x इक्वल टू 114, और ये +3 में है, तो ये जब अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, ये स्थान को चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3। अब इधर से लीजिए, देख लीजिए 3x इक्वल टू 114 - 3, और 3x इक्वल टू कितना हो गया? 3x इक्वल टू 114 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 111। कितना बचेगा? 100, अर्थात 111। x इक्वल टू 111/3। अब देखिए इसको जो है कि करने के लिए आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर साइड में डिवाइड कर देते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं इस तरह से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने का भी मैं बता रहा हूँ, और आप लोग खुद जानते हैं। इतना दूर आने के बाद आप
सारा चीज़ जानते हैं। लेकिन बहुत बच्चे हैं मैथ्स में क्या होता है ना, हम लोगों को भी मैथ्स ऐसे सर पढ़ाते थे, जो हल्का हल्का होता था ना वो सर बता देते थे, और भारी वाला जो है कि क्या करते थे, वो कहता होमवर्क बना के ना, और होमवर्क तो हम हल्का भी नहीं समझ पाते थे, तो भारी वाला कैसे हम समझेंगे जो पेचीदा होता था। भारी और हल्का से नहीं मतलब है, बच्चे का मैथ्स का अर्थ है कि हमको एक एक कड़ी हमको समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको एक एक कड़ी समझाता हूँ, अगर एक एक कड़ी में नहीं अगर समझ पाते हैं और टीचर नहीं समझा पाते हैं या बच्चे नहीं समझते हैं, तो वो मैथ्स एक दिन भारी हो जाता है और मैथ्स से वह दूर भाग जाता है। और मैथ्स जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस YouTube के द्वारा जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, या फिर मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसे इजी वे में आपको हल करके दूंगा। तो कहने का अर्थ है कि मैथ्स एक प्याज है, प्याज का छिलका उतारते जाइए, कुछ नहीं प्याज निकलता, उसमें सारा छिलका है उसका पत्ती निकल जाता है। उसी तरह मैथ्स एकदम छिलते जाइए, अंत में वही एक डंठल खड़ा होता है जी। इसी तरह तो हम आपको चाहते हैं कि आप भी ऐसा पढ़िए कि आपका जीवन सार्थक हो जाए। और मैथ्स में बहुत बच्चे कमजोर होते हैं, ये तो मुझे भी पता है। जो पढ़ने वाले हैं 2 4 5 10 बच्चे हर क्लास में फास्टर होते हैं, बाकी तो भाड़ा टलने वाले। यस सर, समझ गए जी, यस सर, नहीं समझे जी, यस सर के अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। बेचारा ऑन फुट माइंड रह जाता है, पैदल ही दिमाग रह जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सब लोग समझ सके। अगर इस मेथड से समझ में ना आता हो, आपको नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा हमको कमेंट कीजिएगा, हम अपने आप को और बदलने का कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि आपको हम सहूलियत कर सकें, आपका मैं हेल्प कर सकूं इस तरह। या फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं। तो ये हम 111 को 3 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखिए 111 3 के टेबल में है क्या, 3 3 जा 9, 3 तिया 9, यहाँ 11, 3 चौके 12, 3 4 जा 12 नहीं डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9 आया। 11 में 2 गया तो कितना बचेगा जी, 11 में 9 घट गया, 11 में 9 घट गया तो बचा 2, और वह ऊपर से आया कितना 1, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 कट गया ये पूरा। तो ये इसको डिवाइड करने का मतलब हो गया 37। इसलिए जो है कि इसका आंसर x इक्वल टू 37 आपका सही आंसर है। फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं इस क्वेश्चन को, देखिए कि ध्यान से देखिए इसको। क्या द सम ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर इज 114, फाइंड द नंबर्स। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 114 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा इसको द सम ऑफ 3 consecutive नंबर, या हिंदी में इसको समझना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का ये संख्या, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं है, क्या है ये जो है कि x प्लस 1 x प्लस 2, एक संख्या x एक हो गया, दूसरा x प्लस 1 ये दूसरा संख्या, और x प्लस 2 जो है तीसरा, x प्लस 1 x प्लस 2 ये तीसरा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अर्थात आप लिखते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रश्न से का अर्थ हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से x प्लस 1 x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 114, अर्थात x जोड़ 1 जोड़ x जोड़ 2 बराबर 114। और जब x को जोड़ेंगे 1 2 3x है, 3x हो गया, और एक यहाँ है 2 1 और 2 3 हो गया, 3x प्लस 3 बराबर 114, 3x प्लस 3 इक्वल टू 114। और 3x इक्वल टू, जब ये 3 जो है कि अपने तरफ जाएगा, क्योंकि वो संख्या ज्ञात करना है, x का मान निकालना है हमको, इस x का वैल्यू निकालना है, तो 3x इक्वल टू 114 माइनस 3 हो गया। जब ये प्लस में था, जब ये अपना स्थान चेंज किया, बदला,
तो ये जो है कि 114 में 3 ये सब्ट्रैक्ट हो गया अर्थात घट गया, तो 3x इक्वल टू 111। 114 में 3 गया तो 111 हुआ, और x बराबर 111 बटे 3 अर्थात 111/3। तो इसको 3 से डिवाइड किए 111 को, तो हमारा जो है कि 37 ये पूर्ण रूपेण विभाजित हो रहा है अर्थात ये डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर 37 है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए व्हेन राजू मल्टीप्लाइज अ सर्टेन नंबर बाय 17 and adds 4 to the product he got 225, फाइंड दैट नंबर। अर्थात जब राजू एक निश्चित संख्या को 17 से गुना करता है, कोई संख्या निश्चित संख्या है कोई, और गुणनफल में 4 जोड़ता है तो उसे 225 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या ज्ञात होगा, तो उस संख्या को ज्ञात करना है जो राजू बोल रहा है कि वह संख्या कौन सा है, उस संख्या को ज्ञात करना है। कैसे, जैसे कि आपको पर मानना पड़ेगा वह संख्या ज्ञात करना है। निश्चित संख्या वो क्या है, लेट लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, माना कि वह संख्या x है। क्या है, x है, x है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो है कि वो संख्या में क्या करता है, 17 से गुना करता है। 17 and 8 to 4 मल्टीप्लाई x इंटू 17 प्लस इसको क्या करता है 4, क्या करता है 4। यही जी देख लीजिए, ये जो है कि 17 को जो है कि ये गुना किया और जो है कि उसमें कितना जोड़ा 4, तो उसको प्राप्त होता है कितना 225। कोई दिक्कत है, 225। तब चलेंगे आगे, x इंटू 17, तो ये 17x हो गया, प्लस 4 इक्वल टू 225। ओके, नेक्स्ट है देखिए, ये 17x इक्वल टू 25। देखिए ये प्लस में है 4, जब x का मान निकालेंगे तो ये जो है कि क्या हो जाएगा, चेंज अपना स्थान को परिवर्तन करेगा, तो 25 माइनस 4, तो आपका अगला सिस्टम क्या बनेगा, तो 17x इक्वल टू 200 कितना बोलगा जी 221, क्योंकि ये 4 घट गया 225 में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 221/17। तो ये जो है कि डिवाइड कीजिए तो 17 से भाग दीजिए 221 में। हम तो जानते हैं, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, तो इस प्रोसेस से हम भाग देने के लिए, जो बच्चे 8-9 में भी चले गए हैं, बहुत बच्चे ऐसे सरकारी स्कूल के हैं जिसको भाग तक नहीं आता है, जोड़ तक नहीं बढ़िया से जोड़ पाते हैं, वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, पता नहीं वो कैसे पढ़ती है। तो ये 1 से 17 1 जा 17 अर्थात 17 1 17, 12 में 7 गया, कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5, 7 5 12 अर्थात 12 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा 5, ये 2 में 2 गया खत्म 1, 17 3 जा 51, ये कट डिवाइड हो गया, कट गया 13 13 इक्वल टू ये आपका 13 आ गया। नेक्स्ट देखिए x इक्वल टू 13, आंसर आपका हो गया पूरा, ये सही आंसर है आपका। देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ जिसको जहाँ प्रॉब्लम है। व्हेन राजू मल्टीप्लाइज अ सर्टेन नंबर बाय 17 and adds 4 to the product
देखिए कि ये मैंने यहाँ से क्वेश्चन में ही जो है कि लिया हूँ, क्वेश्चन से लेट द रिक्वायर्ड नंबर, ये टोटल पढ़ना पड़ेगा तभी फिर से समझाऊंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि व्हेन राजू मल्टीप्लाइज ए सर्टेन नंबर बाय 17 एंड एड्स 4 टू द प्रोडक्ट ही गेट 225, फाइंड दैट नंबर। जब राजू एक निश्चित संख्या को 17 से गुना करता है और गुणनफल में 4 जोड़ता है तो उसे 225 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या प्राप्त करने के लिए क्या होता है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, अर्थात माना कि वह संख्या, जो संख्या निकालने के लिए बोल रहा है वह संख्या कौन सा है, तो वो संख्या x मान लिए, माना गया है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, इसका अर्थ होता है माना कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न से या प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि सर्टन नंबर को मल्टीप्लाइड किया गया उस नंबर से, तो 17 माने x माने हैं तो 17 बार गुना हुआ है, x इंटू 17 17 बार गुना, और गुना करने के बाद उसमें क्या कर रहा है, 8 4 टू द प्रोडक्ट, उसका जो निकला प्रोडक्ट उससे बन करके उसमें 4 जोड़ना है और x प्लस 17 प्लस 4 और इसका प्रोडक्ट 225 y और 17x प्लस 4, ये x इंटू 17x हो गया प्लस 4 है इक्वल टू 225, इसी को मैंने लिखा है, आप ध्यान से देखिए। इसलिए 17x इक्वल टू हम किए और x का मान निकालना है, वह संख्या ज्ञात करना है, वह फाइंड दैट नंबर है, उस नंबर को हमको प्राप्त करना है। तो 17x इक्वल टू 25 और 4 जो अपने स्थान से परिवर्तन हुआ, जो चेंज किया अपने स्थान को, 225 माइनस 4 है। इसलिए नेक्स्ट देखिए कि 17x इक्वल टू 221, जो है कि 225 में 4 घट गया, 225 माइनस 4 में 221 हुआ, 17x इक्वल टू 221, देयरफॉर x इक्वल टू 221 बाय 17, ये 17 31 में पूर्ण रूपेण डिवाइड हो जाता है और आपका आंसर अंत में निकलता है 13। ये पूरा क्वेश्चन है आपका। इतना पढ़ाने के बाद आप, हमको लगता है कि मैथ्स आप बढ़िया तरह से समझ गएंगे। अगर आप बढ़िया तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और कहाँ प्रॉब्लम होती है, तो मैं और आपको अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूँगा, सोचूंगा कि मैं ही आपको समझा दूँ जो वीडियो देख रहे हैं, और ये अच्छी तरह से समझिए। गुड लक, आज का कहानी यहीं तक, जय हिंद।